ये क्या बदतमीजी है? एक लड़की होकर मुझे आग मार रही हो, शर्म नहीं आती क्या? भैया ये पैसे पकड़िए, ये पकड़िए ना भैया। ये जो आदमी है ना, ये मुझे अगवा कर कर ले जा रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे भाई बन के मुझे बचा लीजिए प्लीज। पर मैं ये करूंगा कैसे? वो सब मैं आपको बताती हूँ। बे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। तुम कॉलेज गई थी ना बहन, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर आओ। तू बाहर कैसे उतर गई? चल अंदर। अब क्या कह रहा है बे? ये तेरी बहन है? बे ओए, ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है। तेरा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है ना? तुम चुप रहो, मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम मेरी बहन को अगवा करके लेके जा रहे हो ना। अच्छा, मैं तेरी बहन को अगवा कर? इधर आना जरा। एक बात बता साले, ये मेरी ना गर्लफ्रेंड है, मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ और तू क्या कह रहा है? बोलो प्रियांशी, कौन हो? ये क्या कर रहा तुम्हारे साथ? ये मुझे छेड़ रहा था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था जब मैं पीछे बैठी थी। ये खाना मेरी गर्लफ्रेंड को तो छेड़ रहा है, मैं जानता हूँ तुझे अच्छे से, तब से मैं देख रहा हूँ। तू मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है और बोल रहा है तेरी बहन है। अबे कहाँ से तेरी बहन लगती है बे? ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें नहीं फंसाया, तुम मुझे छेड़ रहे थे इतनी देर से। मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ गाने सुन रहा था और तुम पीछे से मुझे गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। देखिए भाई साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा इसको। बेबी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो बेचारी पीछे बैठी थी और मैं गाने सुनना था और तू इतनी देर में पीछे खड़ा होगा छेड़ रहा है। तुम जोमेटो वालों को अच्छी तरीके जानते हो। आप एक काम करो, पुलिस को कॉल करो। आप पुलिस को क्यों कॉल कर रहे हैं? मैडम आप बताइए ना, मैं आपको नहीं छेड़ रहा था। तुमने मुझे छेड़ा है। आप झूठ बोल रही हैं। ये जो रिंग रोड है ना, यहाँ पे आ जाइए। जोमेटो वाले ना मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए जल्दी। अरे भाई साहब, मैं तो यहाँ पार्सल डिलीवर करने आया था और ये मुझे दिख गई। अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने ही कहा था मुझे बचाओ। अरे वो कहेगी जब मेरी गर्लफ्रेंड है मेरे साथ घूमने जा रही है, रास्ते हम लोग खड़े हो गए, गाड़ी मेरी गर्म हो गई थी तो हमने सोचा थोड़ी देर गाड़ी ठंडी हो जाए तब हम लोग आगे जाएंगे। और तू साला यहाँ खड़ा होके मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है। तो आ भी गए। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। चुप रहो तुमने ही सब कुछ किया है। साहब आप यहाँ पे आइए। मैडम किसने कॉल किया? सर मैंने कॉल किया था। सर आपको पता है मेरी गाड़ी ना गर्म हो गई थी, मैंने सोचा थोड़ी देर ठंडी हो जाए और ये साला जोमेटो वाला आया खिड़की के पास से मेरी गर्लफ्रेंड को तब से छेड़ रहा है। और जब मैंने पूछा तो बोला ये मेरी बहन है। अरे नहीं साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। गर्लफ्रेंड को छेड़ा है? बोल रहे हो? तू इधर आ। क्यों बे साले? साहब मैंने नहीं छेड़ा, वो झूठ बोल रही है। मैडम खुद ही अपने ऊपर इल्जाम लगाएंगी। साहब हम लड़कों का भी तो भरोसा कीजिए। मैं तो यहाँ पार्सल डिलीवर करने आया था और ये लड़की ने मुझे उल्टा फंसा दिया। सर मैं सच बोल रही हूँ, इस लड़के ने मुझसे बदतमीजी करी है, मुझे गंदे गंदे इशारे कर रहा था बैठ के पीछे। तो मैडम की शकल पे दिख रहा है, पहले तू चोर लग रहा है मुझे। मैडम काम कर मैडम, एक काम करिए आप लोग जाइए। अरे सर मेरी बात सुनिए, इस साले को ऐसे मत छोड़िएगा। आपको पता है इन्हीं लोगों की वजह से हमारे घर की जो माँ बेटी है ना वो सुरक्षित नहीं है। साले जोमेटो की ड्रेस पहन के पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। तुम लोग शांत रहो, मैं इसको अपने हिसाब से डील करता हूँ। सर, समझ में आया? सर हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, इसने तो मेरी गर्लफ्रेंड से पैसे भी छिना लिए। ये देखिए ऊपर नीचे साहब नहीं साहब, पैसे छीना? लड़की भी तू पैसे छीन रहा है? सर आप ये इसकी शर्म नहीं आ रही है? आप इसकी चेकिंग करिए, इसके पास पैसे मिले। साहब मेरे सर ये ऊपर वाली जेब क्या में। ऊपर देखिए। साहब ये पैसे लड़की ने दिए थे। साहब ये लड़की नहीं दिए थे। मेरे बताइए, पैसे हैं, सर। 10,000 रुपए तू लड़की भी चोरी कर रहा है? नहीं साहब। तो शर्म नहीं आती? साले तू जोमेटो वाला बन के आया है। मैडम आप बताइए ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। हम लोग यहाँ जाएं साहब, हम लोग को बहुत दूर जाना है सर। सर आगरा हमें जाना है, पैसे आगरा। दीजिए, हमारा पैसे दे दीजिए। ठीक है जल्दी निकलो यहाँ पे तुम हम लोग। लोग जा रहे हैं। जाओ, मैं अपने हिसाब से डील कर रहा हूँ। साहब ये लड़की थी, गलत कर रही है साहब। अबे लड़की गलत करेगी, पहले तू गलत कर रहा है। अरे वो लड़की है, कुछ भी बोल देगी, तू अंदर चला जाएगा। एक काम कर, फटाफट कुछ पैसे थे निकाल के दे दे। साहब पैसे मेरे पास, साहब ये मेरे काम के पैसे हैं जो आज मैंने कमाए हैं। अबे साले, अभी तेरे को थाने ले जाके ना इतने लट बजाऊंगा ना, तेरा होश ठिकाने जाएगा। सारे लड़की थाने में जाके एक कंप्लेन कर दी तेरे खिलाफ ना, जिंदगी भर के लिए अंदर हो जाएगा तू। साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लड़की उल्टा कुछ मुझे नहीं छेड़ रही, किया? मुझे आंख मार। साहब सब क्या रे, इधर निकल फोन दिया। साहब ये मेरे काम के पैसे हैं साहब। अबे साले, तेरा रोज का मुझे लग रहा था, साले शकल से ही चोर लग रहा है। साले तेरा डेली का धंधा यही है क्या? एक नहीं। काम कर, अगर डेली का धंधा है तो बता। पहले तो ये फोन क्या है तेरा, ये भी दे दे। साहब ये फोन नहीं साहब। चल बे। साहब ये फोन मेरा इम्पोर्टेंट फोन साले है। ये भी तेरा चोरी का ही होगा। मेरे को साहब पता नहीं आ रहा है। मेरी मेहनत की कमाई से लिया था साहब। आपकी कमाई कुछ नहीं है। साहब मेरा काम फोन कर। दे दीजिए साहब, पैसा भले रख लीजिए साहब। अबे चल बे जा, साले तेरा फोन दे दो। साहब देखिए बहुत सुन। गलत कर रहे हैं। एक काम कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा और कोई पूछेगा तो मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना। साहब पहले थाने ले जाके इतने मार मारूंगा ना, साहब, आपको दिमाग सही हो जाएगा। लड़की को पकड़ने की बजाय आपने पहले जमन लड़ाता है, पहले मारूंगा ना, होश में तेरा आ जाएगा दिमाग। आज के बाद इधर नजर मत आ जाना।
साहब मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। हाँ वो मुझे लड़की ने पता है, मुझे पहले बता तू दिया। अपनी ड्यूटी कर रहा है। आज के बाद अगर दिख गया ना साले, तब बोया बस्ता तेरा यहीं रखवा लेंगे और थाने में जाके बहुत मार मारेंगे। चल जा यहाँ से भाग, और आज के बाद किसी को बताना मत इधर। ठीक है चल निकल। साले पता नहीं कैफे कैफे लोग चले आते हैं साले। फुलफार रोड पे साले की डिलीवरी हो रही है। साले लूटपाट का धंधा मचा रखा है हरामी। यार छोड़ो, जेब गरम हुई, रात में बियर का जुगाड़ हो गया अपने। ताकि चले 2-4 मुर्गा ऐसे ही मिल जाए तो कमाई अच्छी खासी हो जाए मेरी भी। इंस्पेक्टर साहब ऐसा ना अकेले पैसा खा जाए, हम लोग रुपया ना दे। जिस हिसाब से उसका टोन निकला है ना, मुझे भरोसा भी है कि साला पैसे खा जाएगा। पता नहीं कहाँ रह गया। अरे आ गया। अरे साहब आइए, हमको तो आप ही का इंतजार था। बड़ा टाइम लगा दिया सर आने में। क्या हुआ, पैसा ऐसा दे नहीं रहा था क्या? अरे हमें भी भाई तुम लोग का इंतजार था। पैसा ऐसा साला बड़ी मशक्कत से निकाला यार। अरे सर आप पुलिस वाले हो, आपसे पैसा नहीं निकाल पाए तो बेकार आदमी हो यार। यार हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे पैसा नहीं निकलेगा, ऐसा हो सकता अब है कितने पैसे लिए ये तो बताइए सर। यार? अरे वाह भाई 15,000 रुपए है। अरे रुको भाई, सबर रखो यार। तुम लोग पैसे के पीछे एकदम दीवाने हो गए तुम लोग। सुनिए ऐसा तो नहीं है ज्यादा पैसा दिया वहाँ अलग हाँ सर, देखिए कोई दगाबाजी नहीं है। तुम लोग हमारे पे पक कर रहे हो। लुका लियो सर, ऐसा तो नहीं लुका लियो अलग यार वाली जेब में। सबर रखो, एक काम करो, तुम पकड़ लो, कुछ मैं पकड़ लेता हूँ। एक काम करो, क्या ज्यादा मेहनत तो सर, मैं ही किया हूँ ना। ये चिंदी चिंदी पैसा ये भी रख लो। आप हमें पैसा दीजिए, आप बराबर से मैडम रख बंटवारा होगा। लो, मुझे थाने में जवाब देना होता है। अगर अरे देखिए सर, ये कोई बात नहीं होती। बराबर से पूरी मेहनत मैं करूँ, मेरा बॉयफ्रेंड करे और आप आके खाली पैसा ठीक है लो। यार, ये लो 100 थोड़ा रुपया पैसा और रख इतने लो। में क्या होता है साहब। ये लो 1000 तुम पकड़ो। हमें कम से कम 2,000 रुपए दीजिए सर। अरे दीजिए सर। अरे मैडम आप समझ नहीं रहे हैं, थाने में जाके जवाब देना पड़ता है। हमने शीशम देखे, आपने मोबाइल भी ले लिया उससे, हमने गाड़ी का शीशम देखा है चलते हुए गाड़ी पे। मोबाइल भी तो ले आइए, लिया दिखाइए। यार। हैंडो अरे सर लाइए। थाने में जाके भाई इसमें सिक्योरिटी वगैरह गए फंस आ जाएगा, क्या करोगे? और दूसरी चीज ये आप बताओ, अगर वो जाके थाने में शिकायत कर दिया तो हमारी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी। इतने पैसे दे रहे हैं आप सर, इतने में क्या होता अरे है? यार एक तो तुम लोग चिंदी चोर कस्टमर पकड़ते हो, कोई मोटा पार्टी पकड़ो ना। आप भैया हमारी बात सुनिए। पहली बात तो और जब आप किसी को पकड़ते हैं ना तो उससे ये बोला करिए ना, देख बेटा अब तू ना जाएगा 10-15 साल के लिए जेल। हाँ ठीक है, और अगर तू चाहता है जेल ना जाना है तो मुझे कम से कम 50,000 रुपए दे। कहीं ना कहीं से तो लाके देगा ही तो ना। मैं कर दूंगा, लेकिन ये साले गरीब 10-15 हजार से ऊपर रखते नहीं है। कोई मोटा पार्टी पकड़ो, 2-4 लाख रुपए मिले। चलिए अच्छा, सर। हम दोनों माल माल हो जाए। अब आप जाइए, हम लोग देखते हैं। कल का जुगाड़ देखते हैं। आप जाइए। कल का जुगाड़ करो। सुनो थोड़ा बच बजा के, क्योंकि पता है ना एसडी सर का ऑर्डर है, समझ रहे हो? अरे सर आप साथ हैं। जाइए सर, सर, नहीं, जाइए। हमारी नौकरी तो खतरे में पड़ अरे जाएगी ना। जाइए जाइए आप। थोड़ा हिसाब से काम करो तुम लोग। चलिए सर आराम से जाइएगा, क्लियर कीजिए, जाइए। यार बेबी सुनिए मेरी बात, पहले आप सुनिए। ये साला 2 कौड़ी का घटिया आदमी हमें ये चिंदी चिंदी पैसा दे रहा है। मन तो करे ये पैसा उसके मुंह पे मार दो। बेबी वो करे तो करे क्या, जिसको पकड़ता होगा उसके पास पैसा नहीं होता होगा। नहीं तो ये पुलिस वाला देखता नहीं हो, खाने में बहुत तेज आदमी है। देखिए इतने पैसों में हमारा भला तो नहीं होने एक काम वाला। करो, इसको पकड़ो अपने पास पैसे। देखो कल ना कुछ और देखते हैं, कोई बढ़िया मुर्गा फंस जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर इतने इतने पैसे मिलेंगे ना तो ये तो हम ऐसे भी कमा सकते हैं। देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, एक काम करो आप जल्दी से गाड़ी पे बैठो, चलते हैं, मस्त एक गरम गरम कॉफी पीते हैं, फिर अपने दूसरे प्लान के बारे में सोचते हैं। चलो कुछ प्लान बनाते हैं। कोई बड़ा मुर्गा इस बार फंसाना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलने क्योंकि इस वाला। रोड पे कोई आता जाता तो वैसे और भी इस बार नहीं। ज्यादा पैसा हम रखेंगे। ये साले इंस्पेक्टर करता क्या आता है, खाली जेब गरम करके भाग लेता अरे है। ठीक है बेबी, इतना मत भड़को, आप चलो जल्दी से बैठो गाड़ी पे। चलिए। एसडीएम साहब मुझे बचा लीजिए। मैं तो लुट गया, मेरे सारे पैसा और सारा सामान चोरी हो गया। कौन हो तुम और ऐसे कैसे घुसे चले अंदर? साहब मेरा नाम बनी है, मैं रिंग रोड पर पार्सल डिलीवर करने गया था और कुछ गुंडे आए। और सबसे पहली बात तो यह साहब कि एक लड़की गाड़ी में बैठी हुई थी, उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने इंसानियत के नाते उसकी मदद कर दी, लेकिन बाद में पता चला वो फ्रॉड थी। और कुछ गुंडे और लड़की भी उस गुंडों से मिली हुई थी और पुलिस वाला आया और मुझे मारा और मेरा सारा सामान लेके चला गया। पुलिस वाले ने तुम्हें मारा? उस पुलिस वाले का नाम पता कुछ तुम्हें पता है? साहब वहाँ पे एक दूसरे से ज्वाला करके बात कर रहे थे वो। अरे तो तुम्हें थाने में जाना चाहिए, कंप्लेन लिखवानी चाहिए। तुम सीधे एसडीएम आवास में चले आए बाहर, तुम्हें किसी ने रोका नहीं क्या? साहब बड़ी मुश्किल से तो मैं ऊपर आया हूँ, मैं हाथ और पैर पड़े तब जाके ऊपर आने दिया है। तुम थाने गए थे कि नहीं गए थे एक बार भी? साहब थाने गया था लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद मैं यहाँ पे आया। कहाँ पे? रिंग रोड? रिंग रोड? जी साहब रिंग रोड। मेरे एरिया में लूटपाट हो रही है, मुझे नहीं पता। ठीक है तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ कौन क्या कर रहा है। जब तुम्हें बुलाया जाए तो आ जाना, ठीक है? धन्यवाद साहब, प्लीज साहब मदद कर दीजिए। ठीक है जाओ। मेरे एरिया में लूटपाट और वो भी साथ में इंस्पेक्टर मिला हुआ।
हाँ, मैं डीएम आवास से रोहित प्रजापति बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि जो आउटर रिंग रोड के पास किसकी ड्यूटी लगी है? अच्छा, ज्वाला सिंह। ठीक है, थैंक यू। मेरे एरिया में सब हो रहा है। एक काम करता हूँ, शादी वर्दी में जाता हूँ, पता करता हूँ कि ऐसा हो रहा है कि ये सिर्फ फालतू में ऐसे आके बोल रहा था। कोई मेरी मदद करो, कोई है यहाँ पे आसपास? अरे मैडम जी, क्या भैया, हुआ? आपको पता मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरे हस्बैंड बहुत देर पहले पानी लेने निकले थे, हीट हो गई है गाड़ी। अरे मैडम जी, सुनसान रोड है, यहाँ बहुत कम ही लोग आते जाते हैं, और आपको हाईवे पे गाड़ी लाने से पहले एक बार दिखवाना चाहिए था। मुझे फोन दे दीजिए, मुझे अपने पति को कॉल करना है, प्लीज मुझे फोन दे दीजिए। मैडम जी, मैं आपको एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? बेबी ये मुझे छेड़ रहा है। ओए हेलो, मैंने तुम्हें कब छेड़ा? अभी छेड़ा तुमने। तुम्हारा दिमाग में खराब है, लाइए एक थप्पड़ लगाऊं, सही हो जाओगे। तो पति यहाँ खड़ा है, तू उसको मारेगा? 2 मिनट में तेरी अकड़ अबे निकाल दूंगा तेरी मैं। बीवी झूठ बोल रही है, समझ में आया? मेरी भी झूठ बोल रही है। मैं भाई साहब देखिए, मैं यहाँ से जा रहा था, इन्होंने बोला एक फोन पे कॉल करनी है। मैंने सोचा लाओ क्या बेचारी अकेली लड़की। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरी लड़की देखी तो सोचा छेड़ लेता हूँ। क्यों? मैं क्यों छेड़ूंगा भाई? अब तुम्हारी बीवी को, मैं यहाँ से जा रहा था, सुनसान रोड पे करीब कुछ हो जाए तो। अच्छा कुछ हो जाता, मैं यहाँ था ना, वैसे भी मेरी बीवी ऐसे क्यों बोलेगी? अरे यार, वो बोल रही है कि मेरा पति पानी लेने के लिए गया, तुम फटाक से यहाँ पे आ गए। छोड़ो, मुझे जाना, मुझे नहीं। बेबी ये झूठ बोल रहा है, इसको पकड़ो, इसको। मैं पुलिस को फोन करता ओ हेलो, अरे अरे भाई देखो भाई, बात को आगे ना बढ़ो, पुलिस वाले। हेलो इंस्पेक्टर साहब, ये जो रिंग रोड नहीं है, इसके नीचे रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे ना एक आदमी ना मेरी बीवी को छेड़ रहा है। हाँ सर, ठीक है, जल्दी आइए। भाई मेरी बात सुनो यार, तुम फालतू में लेसन कर रहे हो यार। पुलिस क्यों कॉल कर दिया तुमने? मेरी वाइफ को छेड़ रहे हो? अरे मैं नहीं छेड़ रहा था यार। झूठ बोल रहे हो, पागल, तुमने मुझे छेड़ा था, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे अकड़ दिखा रहा है मेरी बीवी को। अबे भाई देख, फालतू मारो ना, मैं लोकल का हूँ, फालतू में कुछ लेने देने पड़ जाएंगे। लोकल का है, कुछ कर लेगा क्या मेरा? भाई देखो, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। फालतू में प्यार से मैं भी बोल रहा हूँ। मैंने कुछ बोला? मैंने तुमसे क्या बोला? फालतू पुलिस वाले क्यों कॉल कर तुमने मुझे गंदे गंदे इशारे की मैं हाथ पकड़ा था, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम लड़की हो क्या? फालतू में पुलिस को आने दीजिए। हाँ आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। सर आ गए। सर आप प्लीज जल्दी यहाँ पे आइए। फोन तो इसने किया, लेकिन सर मैं पूरी बात समझाता हूँ। मैं इधर आ दो। सर मैं इस रोड से जा रहा था, ठीक है, मैडम बोली कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, फोन पे कॉल करना है। मैं फोन निकाल देने लगा, तब तक ये भाई साहब आ गए, उल्टा सीधा बोलने लगे। सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैं बताती हूँ। बताइए बात क्या सर हुई है? मैं बताती हूँ। ये यहाँ से जा रहा था, इसने देखा मैं अकेले खड़ी हूँ, मैंने थोड़े छोटे कपड़े पहने, ये आया, इसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करा था। चलो चलो, रुक जा भाई, रुक जा। चलो। मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ जबरदस्ती करी इसने। साहब मैं देखिए, भगवान कसम खा कह रहा हूँ सर, मैंने इससे बदतमीजी नहीं की है। साले तू लड़की का हाथ पकड़ा है, शर्म नहीं आ रही? साहब मेरी बात समझने की कोशिश करिए साहब, मैंने कोई हाथ पहले नहीं क्या तरह तेरी बात को समझू? लड़की बोली अपने ऊपर खुद इल्जाम लगाएगी। अरे तू तो शकल पे ही चोर दिख रहा है। आप फालतू भी ये लड़की, मैडम आप झूठ क्यों बोल मैं रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगी, मेरी लड़की ये हूँ। बताइए, ये मेरी वाइफ है, ये कहा झूठ बोलेगी? झूठ तो ये बोल रहा है अपनी ना। इज्जत सच बताओ ना, देखिए, थाने मैं ले सच जाके। बोल रहा हूँ, मैं लोकल का रहने वाला 2 किलोमीटर। अरे तो लोकल का है तो क्या पहले तू झूठ बोलेगा? नहीं सर, ये लोकल का है ना, 4 लड़के इसके जंगल में छुपे हैं। हाँ सही कह रहे हैं सही सर। कह रहे हो, ये पहला शकल से चोर दिख रहा है, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। मैडम आप क्यों मुझे फंसा रही है? एक काम करो, ऐसे काम नहीं किया, तुम लोग जाओ, झूठ बोल रहे हो। बढ़िया मैं खड़ा करता हूँ। हाँ ठीक है हम लोग साहब, चाहते हैं, हम थोड़ी लोग- गाड़ी उधर दबा लीजिए, हम अपनी गाड़ी निकाल लें इधर हाँ से। गाड़ी तो आगे बढ़ा, तू साले रुक यहीं पे, इधर आ पहले, चल इधर, हिलना मत। बेबी हम लोग साले को चलते ना हैं। छुड़िया का नहीं, इसकी वजह से ना हमारी बहन बिटिया सही सुरक्षित नहीं अरे रहती है। ओए, तुम मेरे से क्या? ओए शांत रहे, साहब, अबे तुम लोग निकलो, मुझे लगता है तू साले अभी थाने तुम बेबी हम लोग चलते हैं। मिली भगत कुछ नहीं। अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे साहब। अबे साले तू इधर आ, मैं कौन झूठ बोला? आप कौन सच बोल रहा देखिए, है? मैं सच बोल रहा हूँ, आप उनको जाने दे रहे फालतू में साहब। तू साले यहाँ मुझे सब समझ में आएगा, तू साले लोकल है, यहाँ लोगों के पास साहब मारपीट मैं करता समझ है। गया साहब। क्या हाँ, साले ये पुलिस वाले को साले अकड़ दिखाता है तू? साहब साहब मैं अकड़ नहीं दिखा रहा हूँ साहब, साले, मैं बहुत आपको अच्छे जवान- तरीके जानता हूँ। जवान संभाल के बात कर, साले थप्पड़ पे थप्पड़ बजाऊंगा थाने ले जाके अभी। देखिए मैं आपको सारी सच सच बात बताता हूँ साहब। अबे ये क्या लड़की- तेरी सच्चाई है पहले साले? मेरी बात सुनिए, आप पकड़िए ना, मैं भी कानून जानता हूँ। ये लड़की यहाँ पे साले खड़ी मेरे थी। को कानून सिखाएगा? और किसी पुलिस का वाले कानून कानून सिखाएगा? का पालन नहीं करेगा, यही कानून की बत्ती बना के ना तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा अभी। ठंडक से काम लीजिए। ये लड़की यहाँ पे खड़ी हुई थी, ठीक है,
मैं इधर से जा रहा था, बोली मेरी मदद कर दी, चिल्ला रही थी मदद मदद। अब तो किसी लड़की की मदद करना क्या होता है? तू सुनसान एरिया में तू क्या कर रहा है? यहाँ तो तेरा घर भी नहीं, यहाँ तो 2-3 किलोमीटर घर दूर बगल है। में लाखों की जमीन है। अच्छा, तू साले 2 बजे दोपहर में तू जमीन देखने आया है? अरे साहब प्रॉपर्टी डीलिंग काम चलता है साहब, आप नहीं जानते मेरे को। प्रॉपर्टी डीलिंग का साले फकर पे चोर रखता है, मेरे को लगा साले तू यहाँ लूटपाट करता है, यहाँ लोकल समझ के लोगों को लूटता है। ये फालतू में ना आप यहाँ पे अब आ गए, मुझे लगता है ना आप लोगों से मिले हुए हैं और एक अब बात- तो मेरे आप इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम क्यों नहीं लगाऊं साले? और एक बात बता कि ये कानून और संविधान है, किसकी बातें कर रहा है बे? साहब आप क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हैं? मुझे तो लगता है ना आप मिले हुए तरफदारी हैं। क्या कर रहे हैं साले? वो लड़की के साथ उसका वो हस्बैंड है, उनका सपोर्ट नहीं करूँ तो ठीक है किसका साहब, सपोर्ट जो करूँ? भी हो गया छोड़िए, अब काम करिए, आप जाइए, मुझे भी जाने दीजिए। कहाँ जाऊँ भाई? ऐसे कैसे चला जाऊंगा साले? अभी थाने जाके इतने लठ बजाऊंगा ना। हाँ, मेरी पुलिस क्या वाले गलती को है? साले डिस्टर्ब किया भरी दोपहरिया में, उसका हर्जाना कौन भरेगा? आप ठीक है सर, ले दे के छोड़ दीजिए। थोड़ा दे देंगे, चल जितने पैसे चल निकाल साले। जी लीजिए साहब, 2000 रुपए हैं, फालतू में जाने दीजिए, मुझे दोपहर का समय है साहब। साले और भी होगा तेरे पास, अरे साहब चल निकाल, वो भी निकाल। साहब जाने दीजिए ना। दोपहरिया में परेशान करता है साले, तुम लोग की वजह से ना हम लोग साला सुकून में नहीं रहते। एक काम कर, फोन भी है क्या तेरे पास? साहब अरे साहब ये आप गलत कर रहे हैं, अब तो ये साले- तो जबरदस्ती काम हो साले गया। सारा प्रूफ इसमें है साले, अगर तू उधर चला गया तो मैं नौकरी चली जाएगी। और सुन, साहब आपको मैं देख लूंगा, लेकिन अरे तेरे जैसे 75 आते जाते हैं, ठीक है, मैं रोज जाइए में सुन, एक काम करना, कोई मेरे बारे में पूछे ना ये सब क्या मैटर है, बताना नहीं साले, वरना थाने में ले जाके ना तेरी कुटाई भी ठीक है, आप कर दूंगा जाइए। अच्छे से। चल साले, आंख दिखाता है मेरे को अभी साला कहीं का। और रात के बाद आइटम भी मत दिखाना साले। अच्छा तो ये मिली भगत है, ये ज्वाला सिंह और ये दोनों सब मिले हुए हैं। अब समझ में आया, वो जोमेटो वाला सही कह रहा था, ये लूटपाट होती है। तुम्हारी खटिया तो मैं खड़ी करूंगा। हेलो, अच्छा ज्वाला सिंह जी हैं, ठीक है आप उनको ऊपर भेजिए। ओके। जय हिंद सर। आइए ज्वाला सिंह जी, जय हिंद। आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन सर आप तो जोमेटो का काम करते थे ना, आप यहाँ कैसे? हाँ मैं जोमेटो काम करता था, सिर्फ एक दिन के लिए। उन्हें क्या है ना कि मैं आपको देखना चाहता था कि आप किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। एक बात बताइए, सरकार ने आपको ये वर्दी किस लिए दी है? लोगों को लूटने के लिए या फिर लोगों की मदद करने के लिए? सर मदद करने के लिए, मैं तो सर मदद ही करता हूँ। हाँ हाँ मैंने देखा आपको, आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं। आप सामने वाले बात बिना सुने आप किस तरीके से उन दोनों लुटेरों का साथ देते हैं, किस लिए? नहीं सर, मैं साथ नहीं दे रहा था सर, मैं तो समझा रहा था उन लोगों को कि ऐसे सुनसान जगह में नहीं खड़े नहीं, होते। मैंने देखा कि आप किस तरीके से मेरे से बदसलूकी कर रहे थे। इससे पहले आप और लोगों के साथ कैसे बदसलूकी कर रहे थे। सरकार आपको 60-70 हजार सैलरी देती है, उससे आपका पेट नहीं बढ़ता है क्या? क्या आपके खर्चे नहीं चलते हैं? जी साहब, चल जाता है सर। चल जाते हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ गई कि उन लुटेरों के साथ मिलके ये सब हरकत करने की? हाँ, आपने एक बार भी सोचा है? आप जैसे इंस्पेक्टर की वजह से आजकल जितने भी लुटेरे हैं इतना सारा क्राइम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तुम जैसे लोगों के इंस्पेक्टर का साथ पाके। सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर। गलती हो गई? इसे तुम गलती कहते हो? आए दिन तुम आम जनता को लूट रहे हो कुछ पैसों के लिए। अरे सरकार की वर्दी दी है ना कि क्राइम को कम करने के लिए, लेकिन तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर की वजह से क्राइम और बढ़ता जा रहा है। सर मैं उन लड़कों के बातों में आ गया था सर आज के बाद ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा सर। कोई ईमानदारी से नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 6 महीने लिए सस्पेंड कर रहा हूं। नहीं ईमानदारी से नौकरी करनी होगी ना, 6 महीने बाद करना। नहीं सर, आप ऐसा मत करिए सर, हमारी फैमिली है सर, हमारी फैमिली है। तुम आए दिन गरीब लोगों को लूट रहे हो, कभी जोमेटो वाले को लूट रहे हो, कभी गरीब आदमी को लूट रहे हो। अरे वो 12-12 घंटे नौकरी करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं? 10-12 हजार रुपए। तुम एक इंस्पेक्टर होने के बावजूद ऐसा काम कर रहे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो बेचारा मेरे पास कंप्लेन लिख के लेके आया कि मैं थाने में जाता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, ये इंस्पेक्टर साहब मिले हुए हैं। तब जाके मजबूरन मुझे एक आम नागरिक बन के जाना पड़ा। तब मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम कैसे लुटेरों के साथ मिलके एक गरीब जनता को लूट रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ ना, आज के बाद सर ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा। नहीं सर, गरीब लोग की मदद मैं बहुत ही ज्यादा ईमानदार एसडीएम हूँ, और मेरे होते हुए मेरे एरिया में ये सब काम बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने माफ कर दूं। वहां पास एक मौका है कि अगले 2 दिन के अंदर जितने भी क्राइम हुए हैं, और वो दोनों लुटेरे, वो जो लड़की और वो लड़का, मेरे सलाखों के पीछे नजर नहीं आए मेरे सामने,
साहब मैं कल ही उन लोगों को लेके आ जाऊंगा फिर, और फिर उन लोगों को जेल भी मैं करवा दूंगा फिर। जेल तो आपको करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी जेल हो जाएगी। 6 महीने के लिए तुम्हें सस्पेंड करता हूँ, 2 दिन के बाद सर प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। समझ गए आप जैसे लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट में और भी पुलिस वालों की इंसल्ट हो रही है। अरे कुछ तो शर्म करिए, खुद की शर्म नहीं तो कम से कम इस वर्दी की तो इज्जत रखिए। हाँ, लोगों को कितना भरोसा होता है इस वर्दी के ऊपर, और आप जैसे कुछ पुलिस वालों की वजह से ये वर्दी भरोसा टूटता जा रहा है। सर माफ कर दीजिए, लेकिन आप सस्पेंड मत करिए सर। देखिए मैंने जो डिसीजन ले लिया है, बच्चे है ना, आधी सैलरी मिलेगी, उससे गुजारा करिएगा। आपको बहुत शौक है ये सब काम करने का ना। सर पकड़िए अपनी फाइल, ये वर्दी नहीं उतार के जाइएगा, जाइए। और 2 दिनों के बाद सस्पेंशन आपको लेटर मिलेगा, तब तक वो सलाखों के पीछे नजर आने चाहिए, नहीं तो आपकी नौकरी भूल जाएगा, आपकी नौकरी है। ठीक है, जाइए यहाँ से। बताओ, एक इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी ऐसे काम करते हैं। अरे इन जैसे कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। काम करेंगे 2 पुलिस वाले, बदनाम होंगे सारे। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति की तुरंत मदद ना करें, क्योंकि गाइस ऐसे क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब